चलिए आज इंग्लिश का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जो याद कराने का कोशिश कर रहे हैं याद करिएगा और बोलते चलिएगा। देखिए पहला जो चैप्टर है ए लेटर टू गॉड। चैप्टर का नाम है ए लेटर टू गॉड। मतलब क्या है? लेटर मतलब तो जानता होगा तुम लोग, जैसे लव लेटर होता है उसी तरह ये भी लेटर ही रहेगा। तो ए लेटर टू किसको? गॉड मतलब भगवान, यानी कि भगवान को एगो लेटर लिखा गया होगा, इसी के बारे में पढ़ना है। इसको लिखने वाला G.L. Fuentes। कैसे पढ़िएगा? G.L. Fuentes। फिंटेस का स्पेलिंग याद रख लीजिएगा, Fuentes। बोलिए। याद हुआ? याद हो गया? याद हुआ तुमको? जल्दी अभी पूछेंगे। याद हो गया? हो गया? चलिए G.L. Fuentes स्पेलिंग बताइए। खत्म, बोलो। हाँ ठीक है, याद रखिएगा G.L. Fuentes Fuentes। याद रह जाएगा? पता नहीं भाई, ठीक है। चलिए ध्यान से सुनिएगा। They say faith can move mountains। लोगों का कहना है कि विश्वास से पहाड़ हिल सकता है। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन। लेकिन क्या हम लोग को अपना विश्वास रखना चाहिए या कैसे रखना चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोसेसेस। ये जो स्टोरी है, ये जो कहानी है, हम लोगों को बताता है कि किस तरह से आदमी अपना विश्वास रखता है और विश्वास रखने से क्या क्या हो सकता है उस चीज के बारे में। लेंको इज ए फार्मर। यहाँ पे एक आदमी का कहानी आ रहा है। इस आदमी के बारे में हम लोग को पढ़ना है, जिस आदमी का नाम क्या है? लेंको। और लेंको क्या है? फार्मर है। आपसे पहले ही सवाल हम पूछेंगे, हु वाज लेंको। हम पूछेंगे आपसे हु वाज लेंको, लेंको कौन था, तब क्या बोलेगा? लेंको वाज ए बिजनेसमैन। क्या बोलिएगा? लेंको वाज ए फार्मर। वो एक किसान था, ठीक है। देखो हम लोग का लेंको, ठीक है। लेंको इज अ फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड। और यही जो है, यही क्या लिखता है? लेटर लिखता है किसको? लेटर लिखता है गॉड को, ठीक है। When his crops are ruined, जब इसका फसल बर्बाद हो जाता है, RUIN ruin मतलब बर्बाद हो जाना, बर्बाद होना, ठीक है। इसका V2 यूज हुआ है, V3 यूज हुआ है, ruined। आस्किंग फॉर 100 पीसेस। और ये देखिएगा, भगवान से पैसा मांग रहा है 100 पीसों, ठीक है। बोलता है कि डज लेंको's लेटर रीच गॉड। क्या लेंको का जो पत्र है वो भगवान के पास पहुंच पाता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी। क्या भगवान उसे पैसा भेजता है? थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चंस वुड बी। जरा सोचिए और समझने का कोशिश कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज। और थोड़ा सा पता लगाइए कि ये कहानी किस तरह आगे बढ़ रहा है। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। इसे पढ़ने के पहले कहानी पर आते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। बोलता है एक घर जो पूरे वैली में सिर्फ एक ही घर था। वैली समझिएगा, दो पहाड़ के, मान लीजिए ये पहाड़ है, देख रहे हैं, तो इसके बीच का जो जमीन है, इस सब जमीन, इसको वैली बोलते हैं, घाटी। इस सब जगह पे भी आदमी रहता है। बात समझ रहे हैं? कश्मीर वगैरह में देखिएगा, इस सब जगह में रहिएगा, एकदम दिल खुश हो जाएगा। तो इसी वैली पर घर था किसका? लेंको का। हम पूछेंगे लेंको का घर कहाँ था, तो घाटी में। कहाँ पर था? हाँ, घर इसका
Hills. हाँ, तो हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं। वैली में क्या था इसका? घर था। ठीक है। इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, और जो पहाड़ी था उसके क्रेस्ट में इसका घर था। क्रेस्ट देखिएगा, दो, ये जो मान लीजिए ये पहाड़ है, तो ये ऊपर वाला एरिया जो है इसको क्रेस्ट बोलते हैं। यानी पहाड़ी के चोटी पर घर था किसका? लेंको का घर था। फ्रॉम दिस हाइट, बोलता है इस जगह पे घर था, और इस ऊंचाई से, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी, एक कोई भी आदमी देख सकता था, द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। बोलता है इसका घर, ध्यान से सुनिएगा, कहानी शुरू होता है किस तरह से। बोलता है लेंको का घर एक घाटी में लेंको का घर है, जो पहाड़ के ऊंचाई पर है, क्रेस्ट पर है, और उस ऊंचाई से कोई भी आदमी उसके छत्ता पे या घर के खिड़की से देख सकता था। क्या देख सकता था? बहती हुई नदी और एक खेत जिसमें राइप कॉर्न, ठीक है, जब मकई का पौधा लगा हुआ है, डॉटेड विथ फ्लावर्स, और एकदम पूरा फूल से एकदम छाया हुआ है, मतलब कि मकई में अब फूल आ चुका है, और दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो वो फसल अपने आप ये दुआ कर रहा है, या फसल अपने आप से प्रॉमिस कर रहा है कि हाँ अगली बार एकदम खेती बहुत बढ़िया से होगा, बहुत बढ़िया फसल होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? बोलता द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनफॉर और एट लीस्ट ए शॉवर, सिर्फ और सिर्फ जरूरत था एक बारिश का या हल्का हल्की बूंदाबांदी का। मतलब इसका फसल जो है पकने वाला था, लेकिन उस फसल को पकने के लिए किस चीज का जरूरत था? बारिश का जरूरत था। कि एक बार यदि बारिश हो जाए तो फसल जो है आराम से पक जाएगा। ठीक है, इसके घर से जो है देखिएगा, इसके घर से, इसके हाउस से कोई भी देख सकता था, क्या देख सकता था? रिवर देख सकता था, और कॉर्न फील्ड देख सकता था, कॉर्न फील्ड। ठीक है, ये सब याद रखते चलिएगा, अभी पूछेंगे सवाल। Throughout the morning, Lenko, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. लेंको जो है सुबह सुबह अपने खेत की तरफ जाता है, वो तो कुछ कर नहीं सकता है, सिर्फ जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता है, उत्तर पूर्व की ओर देख रहा है। उत्तर पूर्व देखिएगा, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब, और ये हो गया पश्चिम। तो लेंको देख रहा है उत्तर पूर्व की ओर, इधर देख रहा है। उत्तर और पूर्व के बीच को बोलते हैं उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट। बात समझ रहे हैं? तो इसी को बोल रहा है कि लेंको जो है अपने खेत में जा करके उधर कुछ कर नहीं पाएगा बेचारा, पानी का उसको जरूरत है, बारिश का जरूरत है। अब एगो लगी लेके हुड़कुचेगा थोड़े, खाली भगवान से मना रहा है, देख रहा है उत्तर पूर्व की ओर कि कम से कम एक बारिश आ जाए, और बारिश यदि हो जाए तो कम से कम मेरा फसल जो है बढ़िया से पक जाएगा। Now we were really going to get some water, women. देखिएगा, यहाँ पर जब उत्तर पूरब की ओर देखता है तो लेंको जो है बोलता है कि now we were really going to get some water, women. अपने पत्नी को ये बोलता है कि आज हम लोग सचमुच में कुछ हम लोगों को बारिश मिलने वाला है, यानी कि आज थोड़ा बारिश होने का संभावना है। जब ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता है आसमान की ओर, तो शायद बादल देखा होगा, तो घर आके बोल रहा है अपना बीवी को, इसकी बीवी भी है। समझ रहा है? आप बताइए किसको लेंको बनना है? बीवी भी है, तुमको बनना है क्या? चलिए, लेंको हम लोगों का कौन हो गया आज से? कल से इसको कोई भी मिसर जी नहीं बोलिएगा, क्या बोलिएगा? लेंको। ठीक है? हाँ नहीं, तुम्हें ठीक है।
The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." वो औरत जो खाना बना रही थी, दिन का अंतिम खाना बना रही थी, वो बोली कि हाँ, शायद भगवान की यही इच्छा है कि आज थोड़ा बारिश हो जाए। एक बहुत अच्छा यहाँ पे वर्ड दिया है, आप लोगों को सीखना चाहिए। देखिएगा, कुछ कुछ वर्ड है जिससे आपको कहानी के बारे में आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा। देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है एक चीज, SUPPER, सपर। समझिएगा, कहानी में लिख रहा है कि जो वोमेन थी वो सपर बना रही थी। अब ये सपर क्या है, वो डायरेक्ट कहानी में नहीं लिख रहा है कि वो औरत रात का खाना बना रही थी, जो जवाब दी कि हाँ, शायद आज भगवान की इच्छा है कि बारिश हो जाए। तो लिखता है कि नहीं, वो औरत सपर बना रही थी। सपर का मतलब याद रखिएगा, रात मतलब सोने से पहले खाए जाने वाले खाने को सपर कहते हैं। या इस तरह हम लोग बोल सकते हैं कि दिन के अंतिम खाना को सपर बोलते हैं। बात क्लियर है? या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो डिनर है, डिनर को हम लोग क्या बोलते हैं? सपर। दिन में जो खाते हैं लंच, बात समझ रहे हैं? उसके बाद जो रात में खाते हैं डिनर, बाकी कभी भी खा लिए तो ब्रेकफास्ट बोल दीजिए, है ना? वैसे सुबह को ब्रेकफास्ट होता है। तो सपर जो है ये क्या है? डिनर है। जो डिनर नहीं समझ पा रहे हैं वो क्या समझिएगा? रात का खाना। तो जब लेंको नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखा, उत्तर पूर्व की ओर देखा, तो उसको लगा कि शायद बारिश होगा। घर आके अपना बीबी को बोलता है कि लग रहा है कि आज थोड़ा बारिश हो जाएगा। तो जो औरत डिनर बना रही थी, रात का खाना बना रही थी, वो भी बोलती कि हाँ, शायद भगवान की यही इच्छा है कि आज बारिश हो जाए। ठीक है? The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the women called to them all, "Come for dinner." कितना बुद्धू है इसका रे। बोलता है कि जो बड़े बड़े इसके बच्चे लोग थे वो खेत में काम कर रहे थे, और जो छोटे बच्चे थे वो बगल में खेल रहे थे। बड़का बचवा लोग खेत में काम कर रहा था, छोटका बचवा लोग खेल रहा था। तो उसको क्या वो बचवा था समझ लो, 4-5 गो से कम तो नहीं है। मिसर जी की जय हो। तो और छोटा बच्चा लोग तब तक खेलता रहा, बड़ा बच्चा लोग तब तक खेत में काम करते रहा जब तक उसकी मम्मी बुलाई नहीं कि आजा सब आके डिनर कर लो, रात का खाना खा लो। ठीक है? तो देखिएगा, इसका जो एल्डर मतलब क्या होता है? छोटा की बड़ा? जो इसका एल्डर सन सब था, एल्डर सन सब, और जो यंगर सन सब था, यंगर सन सब। तो जब एल्डर सब था वो सब क्या कर रहा था? खेत में काम कर रहा था। खेत में काम कर रहा था, यानी कि वर्किंग इन द फील्ड। खेत में क्या कर रहा था? और ये सब क्या कर रहा था? घर के बगल में खेल रहा था, घर में नहीं खेल रहा था। ठीक है? अच्छा देखिएगा, एक गजब यहाँ पर आपको सवाल हम डाल सकते हैं। हम आपसे पूछ सकते हैं कि बारिश कने से आ रहा था? बारिश किधर से आ रहा था? उत्तर पूरब से आ रहा था, क्योंकि बादल उधरे घर घर करके था। तो हम यहाँ से आप लोग ये भी याद रख सकते हैं कि जो बारिश है, रेन जो है, किधर से आने वाला था? नॉर्थ ईस्ट से आने वाला था। नॉर्थ ईस्ट से आने वाला था। क्या यहाँ तक कहानी समझ में आ रहा है? एक बार 1 मिनट में देखिए, इसको रिवाइज करवाते हैं। लेंको एक किसान है जो अपने खेत बर्बाद होने के चक्कर में भगवान को पत्र लिखता है, और पत्र का जवाब क्या आता है उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। कहानी शुरू होता है कि लेंको का घर जो है घाटी के एक चोटी पर है, और उस घाटी के ऊपर से, उसके घर से हम लोग देख सकते थे बहती हुई नदी और मकई का खेत। अब जो है उसका खेत जो है एकदम पूरा भरा हुआ है, फूल एकदम लग चुका है, अब न तब वो पकने वाला है। लेकिन उसको जो है एक बारिश का जरूरत पड़ता है, उस फसल को पकने के लिए एक बारिश का जरूरत जरूर है। तो ये एक दिन क्या करता है, जाता है बाहर, देख रहा है कि हाँ उत्तर पूरब से बारिश आ रहा है, आने का संभावना है।
कहीं उधर बादल उदल देखा होगा, घर आके अपनी बीवी को बोलता है कि शायद आज हम लोगों को हम लोग बारिश देख पाए या आज बारिश होने का संभावना है। तो इसकी बीवी जो रात का खाना बना रही थी बोलते हाँ शायद भगवान की भी यही इच्छा है। इसके बड़े बेटे लोग खेत में काम कर रहे थे, छोटे बेटे लोग खेल रहे थे, ये बुलाती है कि आ जाओ सब कोई खाना खा लो। आप लोग इसको थोड़ा सा देखिए, फिर हम सवाल पूछते हैं।